कि भगवान का आगमन होगा। अब 10वीं संतान के रूप में तो तप करना चाहिए, वाणी का तप सबसे बड़ा तप है। मौन हो गए, शांत हो गए। आहार का जो तप है बड़ा तप है, आहार का व्रत। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। अगर आपने आहार ठीक कर लिया अपना तो सबसे बड़ा तप है ये। कुछ लोग हमसे कभी कभी कहते हैं हमारा भजन ठीक कैसे करें, तो हम उनसे कहते हैं भजन छोड़ दो, भोजन ठीक कर लो, भजन अपने आप हो जाएगा आपका। जो भजन करना चाहता हो भोजन ठीक कर ले अपना। आपका भोजन ठीक हो गया, आहार ठीक हो गया तो व्यवहार ठीक हो जाएगा, विचार ठीक हो जाएगा, निद्रा ठीक हो जाएगी। भैया आहार पे ध्यान दीजिए। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। जिसका आहार पवित्र है उसकी सब चीज ठीक है। और 10वीं संतान के रूप में कपिल का आगमन हुआ। सिद्धानाम कपिलौ मुनि। अपने पुत्र को देखकर वो निश्चिंत हो गए। परमम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कवि त्रिवृतम लोकपालम। जैसे पुत्र का जन्म हुआ, 10वीं संतान के रूप में पुत्र पैदा हुआ कपिल। सिद्धानाम कपिलौ मुनि। भगवान कपिल आए, उनके दर्शन करके करदम संन्यास की ओर चले गए, ये कहकर परमम प्रधानम पुरुषम महांतम। आप महांत हैं, श्रेष्ठ हैं, आप ही परंतप हैं, आप ही जयी हैं, आप ही नित्य और शाश्वत हैं। हे देव आपको मेरे प्रणाम हैं। ऐसा कहकर वो निकल गए जंगल में। देवहूति ने भी ऐसा ही अनुभव किया कि सामान्य बालक नहीं है। और जैसे ही भगवान कपिल थोड़े बड़े हुए तो एक दिन घर सजाने लगी। सुंदर अल्पना, रंगोली, मांगल्य माड़ने, भित्ति चित्र, वंदनवार, सुंदर मंगल कलश। घर फूलों से सजाया, एक फूलों का आसन बनाया, सुंदर सुंदर पत्तियों से आंगन सजाया, बड़ा सुंदर पुष्पों का आसन बनाकर दीप जलाकर बैठ गई मां। पूछा छोटे से बालक ने कि मां आज क्या है अपने घर में? तो मां ने कहा आज गुरु को बनाना है, आज गुरु धारण करना है, आज गुरु मंत्र लूंगी, मैं भी अपना उद्धार करूंगी। पूछा कपिल भगवान ने कि गुरु किन्हें बनाएंगी? उन्होंने कहा बस तुझे ही गुरु बनाऊंगी, ये आसन तेरे लिए बनाया है, बैठ जाए इस पर। जैसे जन्म हुआ तेरा तो तेरे पिता को तो तेरे भीतर परमात्मा दिखाई दिया। मेरे मोह के कारण, मेरी ममता आसक्ति के कारण तुझमें मुझे ईश्वर नहीं दिखाई देता है, इसलिए मुझ पर कृपा कर, मैं तेरे सत्य से परिचित हो सकूं, मैं तेरे स्वरूप को जान सकूं, तू कौन है। क्योंकि तेरे पिता मिथ्या नहीं बोलेंगे, तेरे पिता की जिह्वा पर कभी मिथ्या वचन नहीं आया। उन्होंने कहा तू ईश्वर है, उनका संकल्प सिद्ध हुआ है, मेरा भी उद्धार कर। भगवान को पुष्पों के आसन पर बिठाया। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्य करम शुभम आसनम मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। अरे परमेश्वर बैठ इस पर। भगवान भी बड़े दयालु हैं। भगवान ने कहा देखो पहली गुरु मां है, तो भगवान भी अपनी मां के पैर छूकर उसके आसन पर बैठ गए। अगर तू आसन पर बिठाती है तो तेरा भी आदर करूंगा मां। अपने मां के चरण छुए कि तू मेरी गुरु है और तू मुझे गुरु बनाती है, मैं भी तुझे बताऊंगा। स्वतेसा उद्धस्त गुण प्रवाह। जैसे मां के चरण छुए तो मां के भीतर का अज्ञान नष्ट हो गया। मां के माथे पे हाथ नहीं रखा उन्होंने, मां के मस्तक को नहीं छुआ, सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद नहीं दिया। ये गुरुओं की महानता है। यही भारतीय संस्कृति है कि भगवान भी अपनी मां के चरण छू रहे हैं, सर पे हाथ नहीं रख रहे। साधन पथ क्या है? तितिक्षव। पहले तितिक्षु बनो, करुणा लाइए, सुहृदय बनिए, भीतर के राग द्वेष को मिटाइए, तभी भक्ति पैदा होगी। गीता में भी भगवान ऐसे ही कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच। ये द्वेष कब जाएगा? जब भैया सत्संग जीवन में आएगा तभी द्वेष जाएगा।
ये दुर्गुण कब जाएंगे जीवन में? जब सत्संग आएगा, जब महापुरुष आएंगे। भगवान ने अपनी मां को शक्तिपात कर उसके अज्ञान का हरण किया और उसे कण कण में ईश्वर है इसका बोध कराया। मां निर्द्वंद निश्चिंत होकर परम सत्य को प्राप्त हुई। इस प्रकार से ये कथाएं हैं जो बड़ी मंगलमयी कथाएं, बड़ी कल्याणकारी कथाएं हैं, इनका आप श्रवण कर रहे हैं। महाकुंभ के अवसर पर अनेक अनुष्ठान होने हैं, यह अनेक महापुरुषों का आगमन होगा। हम भाग्यवान हैं कि संतों के सानिध्य में हम अलग अलग तरीके के आयोजनों के साक्षी बनेंगे। विशेषकर इस शिविर में भारत के अनेक आचार्यों का आगमन होगा। समय समय पर उनके दर्शन प्रवचनों का हमें लाभ मिलेगा। यहाँ अभी अनेक अनुष्ठान आरंभ हो चुके हैं और कुंभ में विशेष अनुष्ठान है अनेक प्रकार के, उनका भी आपको लाभ मिलेगा। आप भाग्यवान हैं। गंगा के तट पर यमुना के सानिध्य में सरस्वती के अदृश्य रूप में उसके सत्य से आप एकीकृत है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये कुंभ की कथा है, कभी थोड़ा आगे करेंगे, थोड़ा पीछे करेंगे, कभी थोड़ा समय बढ़ाएंगे, थोड़ा समय घटाएंगे, सभी प्रसंगों के आधार पर। कभी कुंभ की कथा कुंभ की तरह से ही करेंगे। कुंभ की कथा उत्सव की कथा है। उत्सव में कभी वृद्धि होगी, कभी न्यूनता होगी, कभी अधिक समय लेंगे, कभी समय से पहले कुछ करेंगे। तो आज के प्रसंगों को हम यहीं विराम देते हैं। यहां आप आए हैं तो हिम्मत करके संगम तक अवश्य जाएं स्नान करने के लिए। आप यहाँ पहुंचे हैं तो मौन में रहें, जप में रहें, थोड़ी सेवा में भी रहें। मुझे हमारे यहाँ के प्रबंधकों ने कहा कि स्वामी जी आह्वान करना, कुछ लोग जो स्थायी तौर पर यहाँ आए हैं, वैसे 1-1.5 हमारे यहाँ स्वयं सेवक आए हुए हैं सेवा के लिए, लेकिन आज हमारे प्रबंधकों ने कहा कि कोई नया भी व्यक्ति नाम लिखवाना चाहे सेवा में, जो यहाँ सप्ताह भर के लिए 10 दिन के लिए आए हैं, कुछ साधक जिन्होंने कभी सेवा नहीं की, वो भी सेवा में लग सकते हैं। आप कार्यालय से मिलकर अपनी सेवा उनसे ले सकते हो। यद्यपि कोई 30-35 वर्षों से हमारे वही स्वयं सेवक हैं। सभी विभागों में सेवकों का कोई कमी तो नहीं है स्वयं सेवकों की, लेकिन फिर भी आप में से भी कोई नए कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहें तो कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सायंकाल में आदरणीय पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज, सुखदेवाचार्य जी के प्रवचन होंगे। ये बड़ी भाग्य की बात है। काशी के परम विद्वान आदरणीय स्वामी दयानंद जी महाराज प्रस्थानत्रयी पर, वेदांत पर यहाँ प्रवचन करने आए। और भी अनेक महापुरुषों के प्रवचन होंगे। आज संयोग से शैला माता जी का भी आगमन हो जाएगा, जो दक्षिणामूर्ति चलाएंगी, और योग वशिष्ठ। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ ज्ञान सत्र चलेंगे और विविध अनुष्ठानों के माध्यम से हम लाभान्वित होंगे, अपना जीवन प्रकाशित करेंगे, भगवान की आरती के लिए तैयार होते हैं। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।